हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री 2021 के पेपर के बारे में। तो आज आपको बता देना चाहता हूं कि आज मैं ये ओरिजिनल पेपर जो है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग डिटेल में आंसर तो नहीं करेंगे, पर हाँ इतना ज़रूर करेंगे कि आंसर हम लोगों को मिल जाए, पता हो जाए कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। 2021 में जो आया हुआ है वो सैम्पल मेरे पास है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने मंगाया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ़िज़िक्स के पेपर के बारे में, और आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम होता है उसमें फ़िज़िक्स कक्षा 10 क्लास 10 से आता है। सारे क्वेश्चन उसी के चैप्टर से ही होते हैं, और भी केवल 20 ही क्वेश्चन उसमें होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज फिज़िक्स के पेपर को। देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन किन चैप्टरों से एनसीईआरटी के बुक से पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर के लगभग 40 तक जो क्वेश्चन है वो मैथ्स के होते हैं। 41 से फिज़िक्स शुरू होता है और 41 क्वेश्चन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। 41 का क्वेश्चन देखेंगे, इन विबग्योर विच कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। हिंदी में समझे, विबग्योर में किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो ये तरंगदैर्घ्य से क्वेश्चन है, ये जाहिर सी बात है कक्षा 10 क्लास 10 के प्रकाश चैप्टर लाइट चैप्टर से रिलेटेड है। इसका आंसर है नीला, ऑप्शन है नीला, लाल, पीला, बैंगनी। तो इसमें आंसर तो क्या होगा, बैंगनी होगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है बैंगनी कलर जो है वो आप देख पा रहे होंगे। फाइनल आंसर जो है वो डी मार्क करा गया है, फाइनल आंसर डी को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये क्या है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.8 मल्टीप्लाई 10 to the power 14 हर्ट्ज is traveling at a speed of 2.4 into 10 to the power 8 meter per second in a material. The frequency of this light in air is। हिंदी में समझ लेते हैं, आवृत्ति 5.8 गुने 10 का पावर 14 हर्ट्ज का प्रकाश एक पदार्थ में 2.4 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड की गति से गुजर रहा है। वायु में इस प्रकार की आवृत्ति क्या होगी। तो ये भी आवृत्ति का क्वेश्चन है, ये भी अपवर्तनांक से रिलेटेड है, अपवर्तनांक से बन जाएगा। तो अपवर्तनांक इसका आंसर अगर देखेंगे आप लोग तो इसका फाइनल आंसर सी बताया गया है। आप जैसा देख पा रहे होंगे फाइनल आंसर सी को कंसिडर किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए सी नंबर पे है 5.8 10 to the power 24 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ फॉर ए कंडक्टर रिप्रेजेंट्स इट्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक कंडक्टर के लिए वी आई ग्राफ का ढलान प्रतिनिधित्व करता है ना। ऑप्शन सुन लेते हैं, प्रतिरोध, प्रवाहकत्व, प्रतिरोधकता, वोल्टेज। तो इसका आंसर क्या होगा, ये तो सॉलिड आंसर आता है। तो इसका भी फाइनल आंसर जो यहाँ पे गाइड करा गया है वो है ए। के लिए भी हम लोग ऑप्शन ए को सही मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं। 44 क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन बेंजीन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन इज 1.5। हिंदी में देखते हैं, यदि बेंजीन का अपवर्तनांक 1.5 है तो बेंजीन में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। ये भी अपवर्तनांक प्रकाश चैप्टर से रिलेटेड है आप लोगों का। ऑप्शन देख लेते हैं, 1 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2.5 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, 2 गुने 10 का पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अभी देख रहे हैं ऑप्शन है, इसका आंसर क्या बताया गया है जैक के थ्रू। तो यहाँ पे बताया गया है ऑप्शन फाइनल आंसर बी को सही माना गया है। बी को ही हम लोग यहाँ पे सही आंसर का दर्जा देंगे। आप देख पा रहे होंगे बी 2 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड आंसर इसका सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे 45 की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3 रेजिस्टर्स 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। हिंदी में समझते हैं, 3 प्रतिरोधक 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम
समानांतर में संयुक्त हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं। संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना है, तो आपको R इक्विवेलेंट और R टोटल बताना है यहाँ पे। और प्रतिरोधक जो है वो पैरेलली कंबाइंड है, समांतर है। ऑप्शन देख लेते हैं, 0.3 ओम, 30 ओम, 30/11 ओम, 11/30 ओम। आंसर देखते हैं क्या क्लेम करा गया है बोर्ड की तरफ से। तो फाइनल आंसर सी को माना गया है। फाइनल आंसर जो है उन्होंने कहा है कि सी होगा। देख लेते हैं सी क्या है, 30/11 ओम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन सुन लेते हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन और भूतापीय ऊर्जा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देख रहे होंगे। फाइनल आंसर सी को लगाया गया है। जीवाश्म ईंधन जो है वो अनवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ए स्मॉल करंट इज पास्ड through a wire of length 10 meter and uniform cross section 5.0 multiply 10 to the power minus 7 meter square and its resistance is measured to be 2.5 ohm. रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। हिंदी में देख लेते हैं, एक छोटी धारा को 10 मीटर लंबाई और एक समान क्रॉस सेक्शन 5.0 या फिर 5 ही मानिए गुने 10 का पावर -7 मीटर स्क्वायर के तार के माध्यम से परिगत किया जाता है। तो इसका प्रतिरोध 2.5 ओम मापा जाता है। तार की प्रतिरोधकता क्या होगी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। बिल्कुल एक फॉर्मूला होता है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L/A। ये फॉर्मूला से आप इसको सॉल्व करोगे, रेजिस्टिविटी निकालोगे। यहाँ पे फाइनल आंसर बी को माना गया है। बी इज द फाइनल आंसर हियर। यहाँ पे बी को फाइनलाइज करके ये लोग बता रहे हैं। देख लेते हैं बी कौन सा ऑप्शन है। तो बी है 1.25 10 to the power -7 ओम मीटर। आप लोग भी इसको ट्राई करो, डिस्क्रिप्शन में हम इसका PDF को दे देंगे। आप लोग इसको ट्राई करो, बार बार सॉल्व करो और ट्राई करो, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इस प्रकार के उसको सॉल्व करके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। द प्रोसीजर इन्वॉल्विंग द फिटिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज टू रिसेव द कॉर्निया इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे ये क्या है, मानव नेत्र और उस रंग बिरंगा संसार है ना, चैप्टर 11 का ये क्वेश्चन आता है। देख लेते हैं हिंदी में क्या है। कॉर्निया को फिर से आकार देने के लिए कठोर कॉन्टैक्ट लेंस की एक श्रृंखला की फिटिंग को शामिल करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। देख लेते हैं क्या कहा जाता है। ऑप्शन है हड्डी रोग विज्ञान, आर्थोकेरोटोलॉजी, बी है स्वस्थानी केराटोमाइलेसिस में लेजर, या फिर सी देखते हैं लेजर एपिथेलियल केराटोमेलेसिस, डी नंबर है फोटो रिफ्रैक्टिव केराटोटोमी, है ना। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। CRT बुक में तो कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो फाइनल आंसर ए है। हड्डी रोग विज्ञान में कॉर्निया को संयोजित या कॉर्निया को निकालने या कॉर्निया को अच्छे से सेटअप करने की बात करी जाती है हड्डी रोग विज्ञान में। तो फाइनल आंसर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फाइनल आंसर ए को यहाँ पे फाइनलाइज इन्होंने करा है। देखो हड्डी रोग विज्ञान। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे। इफ 2 or more resistors are connected in series, the parameter which remains the same is। हिंदी में देखते हैं, यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो पैरामीटर समान रहता है। कौन सा पैरामीटर जो है वो हमेशा समान रहेगा उसकी बात कर रहा है। तो उष्मा समान रहने वाला है, करंट समान रहने वाला है, प्रतिरोध समान होने वाला है, या वोल्टेज समान होने वाला है। देखते हैं बोर्ड है उन्होंने किस आंसर को सही माना है। फाइनल आंसर इन्होंने बी को दिया हुआ है। अब देखते हैं बी कौन सा आंसर है। तो करंट जो है वो हमेशा समान होता है जब भी आप किसी दो रेजिस्टर्स को श्रेणी क्रम या फिर सीरीज में कनेक्ट करके रखते हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 50वां क्वेश्चन। इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन ऑफ द प्रिज्म द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ। हिंदी में समझ लेते हैं। प्रिज्म की न्यूनतम विचलन स्थिति आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है,
देख लेते हैं आंसर क्या है। प्रतिबिंब के बराबर होता है, उद्भव के बराबर होता है, विचलन के बराबर होता है या अपवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ भी बोर्ड द्वारा किसको सही माना गया है? फाइनल आंसर बी को उन्होंने सही माना है। हम लोग देखते हैं कि कौन है ऑप्शन। उद्भव को उन्होंने सही ठहराया है कि उद्भव जो है वो प्रिज्म की न्यूनतम विचलन स्थिति में आपतन कोण के बराबर कोण होता है, उद्भव का कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 51 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 60 के लगभग होगा। 60 से ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स के नहीं होते हैं, तो हम लोग 51 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ सिग्निफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखो ये किरचॉफ्स लॉ, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहते हुए मैं बता देना चाहता हूँ, ये 12वीं का क्वेश्चन है। ये 12वीं 12th के फिजिक्स में ये सवाल आता है, ये टॉपिक आता है पढ़ने के लिए, किरचॉफ्स लॉ, है ना। तो ये 12th का है, ये क्लास 10th का क्वेश्चन नहीं है। हिंदी में समझते हैं। किरचॉफ का संधि नियम किसके संरक्षण के नियम को दर्शाता है? ठीक है, ऑप्शन है शक्ति, ऊर्जा, चार्ज और हीट। किसका संरक्षण करता है? तो यहाँ पे बोर्ड द्वारा फाइनल आंसर सी को माना गया है, तो हम लोग भी सी को ही फाइनल आंसर मानते हैं। और देखिए सी है चार्ज। किरचॉफ का जो जंक्शन लॉ है, किरचॉफ का जो संधि नियम है, वो चार्ज का संरक्षण बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस, ये आपसे प्रकाश वाले चैप्टर से आता है। देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, द लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू। ठीक है, हिंदी में देखते हैं, प्रतिबिंब दूरी इमेज डिस्टेंस v और बिंब दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u के संदर्भ में रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन m किसके बराबर होगा? तो हम लोग सभी जानते हैं मैग्निफिकेशन जो होता है उस में हर जगह पे ये v y u को ही हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो ही मैग्निफिकेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ फाइनल आंसर इन्होंने a को बनाया है। देख लेते हैं क्यों इन्होंने a को बनाया, और a क्या है? v by u, आज पर हम लोग ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड इन, ठीक है, मेकिंग ए सोलर सेल। सोलर सेल को बनाने में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है सोना, चांदी, कार्बन, सिलिकॉन। देखते हैं कौन सा है। फाइनल आंसर डी को इन्होंने माना है, तो डी है सिलिकॉन। सिलिकॉन का इस्तेमाल सोलर सेल को या सोलर प्लेट्स को बनाने में किया जाता है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ये भी क्लास 10th से ही रिलेटेड है, क्लास 10th के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, द न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन इज, ठीक है, सूर्य में जो परमाणु ईंधन है वो ईंधन, बहुत सारे बच्चे क्या सोच लेते हैं कि वहाँ पे बन क्या रहा है, वहाँ पे ईंधन का मतलब है वहाँ पे यूज़ किसका किया जा रहा है? ऊर्जा को बनाने के रूप में। तो बहुत सारे बच्चे हीलियम को टिक लगा करके आते हैं, ऐसा आपको नहीं करना। हाइड्रोजन जो है वो जल रहा है, हाइड्रोजन को उपभोग करता है सूर्य और तब जाकर के एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ईंधन के तौर पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। फाइनल आंसर इन्होंने ए को माना है और ए ही यहाँ पे सही आंसर भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम और प्लूटोनियम फ्यूजन is not caused by low energy, slow और thermal neutrons। हिंदी में समझते हैं, यूरेनियम या प्लूटोनियम के निम्नलिखित में से किस समस्थानिक में विखंडन निम्न ऊर्जा धीमी या थर्मल न्यूट्रॉन के कारण नहीं होती? ऑप्शन है यहाँ पे यूरेनियम 233 आइसोटोप, प्लूटोनियम 239 आइसोटोप, यूरेनियम 235 आइसोटोप, प्लूटोनियम 238 आइसोटोप। तो यहाँ पे भी फाइनल आंसर डी को माना गया है, और डी मतलब प्लूटोनियम 238 एक ऐसा आइसोटोप है जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, विखंडन के समय निम्न ऊर्जा का कारण बनता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, द रोल ऑफ प्लेन मिरर एंड ग्लास सेट इन ए सोलर कुकर। किसी भी सौर कुकर में जो प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है और कांच की सीट होती है, उसकी क्या भूमिका होती है, उसका क्या महत्व होता है? ऑप्शन है सौर
ऊर्जा को कुकर में केंद्रित करने के लिए। तो जाहिर सी बात है समतल दर्पण में कभी भी धाराएं जो है वो केंद्रित या फिर रेखाएं जो है वो कभी भी केंद्रित नहीं होती हैं। कुकर की सुरक्षा के लिए बिल्कुल नहीं। कुकर की सुरक्षा हम क्यों करेंगे? सी नंबर सौर ताप विकिरण करने के लिए। सौर ताप विकिरण ऑलरेडी सौर ऊर्जा जो है वो विकिरणित ऊर्जा है, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बच गया डी, सौर कुकर में सौर ताप को प्रतिबिंबित करने के लिए, जिससे उसका तापमान बढ़ जाता है। तो ये आपका सही है, हम लोग वहाँ पे प्रतिबिंबित करते हैं जिससे ताप को हम लोग बढ़ा सके और उस ताप का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग कार्यों के लिए कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर डी को ही माना गया है। काफ़ी आसान था, एनसीईआरटी क्लास 10 में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 2। द क्रिटिकल एंगल ऑफ फॉर द ग्लास एयर इंटरफेसेज। हिंदी में देखते हैं, वायु के संबंध में कांच का अपवर्तनांक 2 है, तो कांच वायु अंतरा पृष्ठ जिसको इंटरफेस कहते हैं कि क्रांतिक कोण क्या होगा। टू बी ऑनेस्ट, क्लास 10th में ये क्रांतिक कोण का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल नहीं होता है। ये क्लास 12th में लाइट के चैप्टर में पढ़ाया जाता है, डिटेल में बताया जाता है वहाँ पे क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण के बारे में फिजिक्स में। यहाँ पे क्लास 10th का ये क्वेश्चन नहीं है। आगे देखते हैं, है A = 45 डिग्री, B = 60 डिग्री और C है देखो 0 डिग्री और D है 30 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा सही? तो आंसर यहाँ पे डी को सही माना गया है, 30 डिग्री को यहाँ पे सही आंसर माना गया है। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है फिजिक्स के खत्म ही होने वाले हैं, एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। 58 नंबर में है, इफ द पावर ऑफ ए लेंस इज +2.5D, है ना, यानी कि पावर दिया गया है, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, तो लेंस का फोकल लेंथ पूछा जा रहा है। ये कक्षा 10 का बहुत इजी क्वेश्चन है। P = 1/f से ये सॉल्व हो जाने वाला है। ठीक है, यदि किसी लेंस की क्षमता +2.5D है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। हालांकि जो वहाँ पे f जो आता है, वहाँ पे जो f लिखा हुआ है वो हमेशा मीटर में आपको बताया जाता है। मीटर में होगा तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करके लिख लेना। फाइनल आंसर यहाँ पे C को माना जाता है, C यानी कि 40 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4D is placed at a distance of 50 centimeter from the wall. At what distance from the wall a candle be placed to get a clear image at the wall? ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। 4D शक्ति का एक उत्तल लेंस दीवार से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दीवार पर एक स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए दीवार से कितनी दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाए? ये काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन भी है। काफ़ी सोचना पड़ेगा कि आखिर इसमें पूछा क्या गया है। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा सॉल्यूशन मैं करता जाऊंगा साथ ही साथ। ठीक है, आप कमेंट करो, लगभग 50 कमेंट होगा तो मैं ये डिटेल वीडियो जो है वो बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो वीडियो को। आगे देखते हैं, देखो ऑप्शन यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। इसका आंसर जो है वो फाइनल आंसर किसको माना गया है? देखो फाइनल आंसर यहाँ पे ए को माना गया है। ए इज़ द फाइनल आंसर हेयर। ठीक है, तो ए यहाँ ना यानी कि 50 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे सही आंसर माना गया है। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसको हम लोग मौखिक यानी कि मुंह से मौखिक तौर पे नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, चलो 60 नंबर क्वेश्चन है। देखो 60 नंबर क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, फिजिक्स के पोर्शन का। हालांकि क्वेश्चन 100 होते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा फिजिक्स का। चलो देखते हैं क्या है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु के घटक है ना, स्टेनलेस स्टील कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेनलेस स्टील अलॉय आर। ठीक है, कौन कौन से घटकों से मिलकर के बना है? तो लोहा निकल मैग्नीशियम, लोहा निकल क्रोमियम, कांस्य मैग्नीशियम निकल, लोहा कांस्य मैग्नीशियम। देख लेते हैं इसका आंसर। फाइनल आंसर इसमें भी बी को माना गया है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। तो यहाँ पे बी जो है वो आपका सही आंसर है और बी है लोहा निकल और क्रोमियम।
तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में जुड़े रहने के लिए, वीडियो को इतना देर तक देखने के लिए। होप कि आपका काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धन हुआ हो, आप अच्छे से पढ़ पाए हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।